52 दिन, 8 टीमें और 56 मैच। जी हाँ, आईपीएल 2021 का आगाज 9 अप्रैल से शुरू होने वाला है और बेहद ही रोमांचक मुकाबले आईपीएल 2021 के अंदर कुछ दिलचस्प बातें और लेटेस्ट खबरों से मैं आप सभी को रूबरू करवाने जा रहा हूं। तो आइए एक नजर डालते हैं इन सभी लेटेस्ट खबरों की ओर। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आईपीएल 2021 के आगाज होने से पहले ही चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ा झटका लगा है। चेन्नई सुपर किंग्स के जॉश हेजलवुड ने अपना नाम आईपीएल 2021 की लिस्ट से ही वापस ले लिया है। इसके पीछे क्या बड़ा रीजन है यह तो अभी मैं आप सभी को आने वाले वक्त में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले और बड़ी बड़ी खबरों की ओर एक छोटा सा रुख करते हैं। उसी के साथ साथ आप सभी को बता दूं कि राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल 2021 की एक अच्छी खबर आई है, जिसके अंतर्गत आईपीएल 2021 के मुकाबलों में बेहद ही अच्छा प्रदर्शन करने वाले जोफ्रा आर्चर अब आईपीएल में खेलेंगे राजस्थान रॉयल्स के लिए। उनकी चोट लग गई थी और उस चोट के कारण वह राजस्थान नहीं आ रहे थे, लेकिन अब वह वापस आ रहे हैं और राजस्थान की टीम का हिस्सा भी बनेंगे। लेकिन इसमें भी अभी कुछ असमंजस बना हुआ है, वह असमंजस मैं आप सभी को अभी बताऊंगा। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बताता हूं कि आईपीएल 2021 से पहले धोनी और रैना का याराना एक बार फिर वायरल हुआ है। इसके अंतर्गत रैना ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट लिखा है, जिसके अंतर्गत उन्होंने लिखा कि आंखों से आंखें हमेशा नहीं, लेकिन दिल से दिल हमेशा मिलते रहेंगे। यह बात उन्होंने धोनी और खुद के लिए कही है और एक फोटो भी शेयर की है। इस फोटो को भी मैं आप सभी को दर्शाने वाला हूं। तो आइए एक नज़र डालते हैं इस पूरे पैकेज की ओर कि आखिर आईपीएल 2021 के अंदर क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ हो चुका है शुरू होने से पहले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीएल 2021 के अंदर चेन्नई सुपर किंग्स टीम की, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स टीम को एक बेहद ही बड़ा झटका मैच के शुरू होने से पहले ही लग चुका है। इसके अंतर्गत जॉश हेजलवुड, जो बहुत ही बेहतरीन बॉलर है, और वह अब आईपीएल का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि जॉश हेजलवुड ने अपना नाम वापस ले लिया है। यह नाम वापसी के पीछे का कारण बायो बबल बताया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बायो बबल में आप सभी को बता दूं कि बायो बबल ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कंटिन्यूसली मैच चलते रहते हैं। पहले एक टीम से मैच, फिर दूसरा टूर्नामेंट, फिर तीसरा टूर्नामेंट, और इन टूर्नामेंटों के बीच में प्लेयर्स की तबीयत बिगड़ जाती है या उन्हें थकान महसूस होती है, तो उसे बायो बबल कहा जाता है। और इसी के चलते हुए वह अब आईपीएल का हिस्सा नहीं रहे हैं। वहीं बात राजस्थान की करें तो राजस्थान के लिए अच्छी खबर मैंने आप सभी को बताई थी कि जोफ्रा आर्चर अब राजस्थान के लिए खेलेंगे। उनकी स्थिति ऐसी थी कि उनके हाथ की सर्जरी हुई थी और उसी सर्जरी के चलते हुए वह अभी असमंजस में बने हुए थे कि वह आईपीएल का हिस्सा बन पाएंगे या नहीं। लेकिन अब वह हाथ ठीक हो चुका है और उन्होंने उसकी सर्जरी करवा ली है। लेकिन अभी भी उनके डॉक्टर और फिजिशियन ने कहा है कि वह शुरुआती मैच नहीं खेल पाएंगे, लेकिन उसके बाद में वह टीम का हिस्सा भी बन सकते हैं, पूरी जांच पड़ताल करने के बाद में कि वह पूरी तरह से फिट हैं। उसके बाद में वह टीम का हिस्सा भी बन सकते हैं और टीम को अपनी ओर आकर्षित भी कर सकते हैं। वहीं आप सभी को बता दूं कि आईपीएल 2021 से पहले धोनी और रैना का याराना जो वायरल हुआ है, उसके अंतर्गत एक बड़ा खुलासा है। पहले जो सीजन आईपीएल के हो चुके हैं उनके अंतर्गत रैना और धोनी के बीच में मीडिया में खबरें आई थी कि दोनों में आपस में नहीं बन रही, और इसी के चलते हुए वह दोनों अलग अलग भी हो रहे हैं। लेकिन इसमें बड़ी बात मैं आप सभी को बताता हूं कि जब चेन्नई के सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा था, तब उसके कुछ दिनों बाद ही सुरेश रैना ने भी अलविदा कह दिया था। लेकिन यह खबर बेहद ही गलत बताई जा रही थी कि उन दोनों के बीच में आपसी अनबन चल रही थी, और इस अनबन के चलते हुए वह असर आईपीएल पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अब आईपीएल के अंदर दोनों ही खिलाड़ी एक साथ फिर से रंग में खेलते हुए नजर आएंगे और दोनों ने अपनी प्रैक्टिस को शुरू भी कर दिया है। साथ ही साथ अब वह दोनों एक साथ मैदान पर भी उतरेंगे और एक ही टीम के तरफ से मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए नजर आएंगे। अब ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि वह आखिर
कितना स्कोर करते हैं और टीम को जीत दिलाने में कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन के अंदर इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। राजस्थान राज्य शिक्षा बोर्ड ने 8वीं परीक्षा 2021 की डेट शीट जारी कर दी है। आपको बता दें कि राजस्थान बोर्ड ने 31 मार्च 2021 को 8वीं क्लास की डेट शीट जारी की है, जिसके मुताबिक परीक्षा 6 मई से होगी। राजस्थान बोर्ड RBSE 8वीं परीक्षा 2021 की डेट शीट के अनुसार परीक्षा 6 मई से शुरू होगी और 25 मई 2021 को समाप्त होगी। परीक्षा दोपहर की शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 19 और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम बॉलीवुड धमाका में। और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। बॉलीवुड की क्वीन कही जाने वाली कंगना रनौत अक्सर आए दिन सुर्खियों में बनी रहती है, कभी अपने बेबाक बोल को लेकर तो कभी अपनी दमदार एक्टिंग को लेकर। इन दिनों क्वीन फिर से चर्चा में बनी हुई हैं, क्योंकि पिछले ही हफ्ते उनकी आगामी फिल्म थलाइवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है। अब इस ट्रेलर के बाद जहां एक तरफ फैंस में उनकी जमकर तारीफ की जा रही है, क्योंकि इस ट्रेलर ने महज एक हफ्ते के अंदर 17 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए हैं, लेकिन इस दमदार एक्टिंग और इतने सफल ट्रेलर के रिलीज होने के बावजूद बॉलीवुड के अंदर उनके खिलाफ कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। आखिर क्यों बॉलीवुड पूरी तरह से सन्नाटे में है? क्योंकि आगामी दिनों में यानी पिछले ही महीने आलिया भट्ट की एक फिल्म रिलीज हुई थी गंगूबाई काठियावाड़, जिसके बाद उनकी जमकर तारीफ की गई थी। बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गजों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से उनके लिए ट्वीट किया था और ट्वीट कर उन्हें आगामी फिल्म के लिए बधाइयां भी दी थी। लेकिन वहीं जब कंगना रनौत के लिए उनकी फिल्म रिलीज हुई, उनकी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, तो उस वक्त पूरा का पूरा बॉलीवुड का खेमा मानो सन्नाटे में चला गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आइए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। If you give an ounce to Tamil Nadu, it will give you back a pound. I didn't know South Indians can speak such good English. I also didn't know North Indians can understand such good English. हाल ही में रिलीज हुई कंगना रनौत की आगामी फिल्म थलाइवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जहां एक तरफ थलाइवी का ट्रेलर दर्शकों के दिलों को जीतने में कामयाब हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस ट्रेलर के बाद बॉलीवुड में मानो सन्नाटा छा गया है। इस मूवी में कंगना रनौत ने तलाइवी यानी जयललिता की जिंदगी के हर एक पहलू को दिखाया है। फिल्मी करियर से होते हुए राजनीतिक के मंच तक पहुंचने तक की दास्तान देखी जा सकती है। जयललिता के किरदार में कंगना ने नारी की शक्ति का जोरदार प्रदर्शन किया है। कंगना रनौत की अपकमिंग मूवी तलाइवी का ट्रेलर बेहद खास मौके पर रिलीज कर दिया गया है। 23 मार्च को कंगना के जन्मदिन के मौके पर उनकी फिल्म ट्रेलर फैंस के लिए एक तोहफे से कम नहीं था। जैसे कि तलाइवी के टीजर और उसके पोस्टर्स में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जयललिता के रूप में कंगना ने अपना दमदार लुक दिखाया, ठीक वैसे ही ट्रेलर में भी जयललिता के किरदार में कंगना का मजबूत अभिनय देखने को मिला। लेकिन इन सब के बावजूद भी बॉलीवुड में किसी ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, किसी ने भी कंगना के इस ट्रेलर को शेयर नहीं किया, ना ही किसी के भी सोशल मीडिया हैंडल से किसी प्रकार का ट्वीट किया गया। आखिर क्यों कंगना रनौत को बॉलीवुड का सपोर्ट नहीं मिल रहा? क्या इसकी वजह यह है कि लगातार कंगना रनौत बॉलीवुड की गंदगी को टारगेट करती हैं, या फिर ये कि लगातार नेपोटिज्म या भाई भतीजावाद जो बॉलीवुड के अंदर चलता है उसके खिलाफ लगातार बॉलीवुड के दिग्गजों को घेरने का काम करती है? क्या यही वो रीजन है जिसकी वजह से बॉलीवुड का कोई भी सपोर्ट कंगना रनौत को नहीं मिल पाता? आज के इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर लगातार कोरोना वायरस के केस बढ़ते हुए जा रहे हैं और इन केसों के बढ़ते हुए रूप को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल आदेश जारी करते हुए कहा कि जो नाइट कर्फ्यू पहले 11 बजे से लगाया गया था रात्रिकालीन, और उस
कर्फ्यू को अब बढ़ा करके 10 बजे से कर दिया गया है और इसी के साथ साथ अब मार्केट के अंदर सभी व्यापारियों को 9 बजे दुकानें बंद करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। लेकिन इसके अंतर्गत बड़ी बात आप सभी को बता दूं कि यह 10 जगह पर लगाया गया है और रात को अब 11 की जगह 10 बजे पूरा मार्केट बंद होता हुआ नजर आएगा। लेकिन सरकार ने कुछ लोगों को ध्यान में रखते हुए इस गाइडलाइन का जारी किया है, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि इस गाइडलाइन में कुछ लोगों को छूट मिली है, जिसके अंतर्गत आईटी कंपनियां, रेस्टोरेंट, केमिस्ट शॉप, आपातकालीन सेवाओं को चालू रखा गया है, जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि हम जीती हुई जंग हार ना जाए, इसलिए आप सभी अब कोरोना के प्रति ज़्यादा जागरूक हो जाए, क्योंकि अब इसके केस लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें कोरोना वायरस की, तो पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के 906 नए मामले सामने आए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मामले हैं। और साथ ही साथ इसी के 5 लोगों की राजस्थान के अंदर मौत भी हो चुकी है। वहीं एक बात और आप सभी को बताता हूँ कि राजस्थान के अंदर पहले आनंदपाल था, जो लगातार गैंग वॉर देखने को मिलती थी। उसके बाद में अब लगातार एक गैंग वॉर का सिलसिला जारी है और पहले पपला गुजर भी पकड़ने में आए थे गैंग वॉर के चक्कर में, लेकिन अब ये गैंग वॉर शिफ्ट होकर के चूरू के अंदर हो चुकी है। कल चूरू के अंदर एक बार फिर गैंग वॉर देखने को मिली है और आप सभी को बता दूं कि दिलावर खानी और जीतू गैंग के बीच में कल सरेआम गैंग वॉर में फायरिंग हुई है, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि फायरिंग का शिकार तो कोई और ही होता हुआ नजर आया है। बस परिचालक के पांव में गोली लगी है, जिसकी वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल के अंदर भर्ती भी करवाया गया है। लेकिन पुलिस ने नाकाबंदी भी करी है, लेकिन वही नाकाबंदी के दौरान कोई भी कुख्यात अपराधी हाथ में नहीं आ पाया है। साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बता दूं कि आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, जिसके अंतर्गत अब इस 1 तारीख यानी कि अप्रैल फूल से 45 प्लस उम्र के सभी लोगों को अब टीका लगाया जाएगा। जी हाँ, 1 अप्रैल, जिसको अप्रैल फूल के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस अप्रैल फूल के दिन ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आप सभी के लिए एक अच्छी सुविधा दी है, जिसमें 45 प्लस उम्र के सभी लोगों को अब वैक्सीनेशन किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों के अंदर यह वैक्सीनेशन फ्री है, लेकिन सरकारी जब छुट्टियां रहेंगी उन दिनों वैक्सीनेशन नहीं किया जाएगा और प्राइवेट के अंदर यह वैक्सीनेशन पैसे देकर के आप करवा सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बताता हूं कि फाइजर बायोटेक की कंपनी ने कहा है कि 10 से लेकर के 15 साल तक के बच्चों के लिए जो उनकी वैक्सीन है वह 100% असरदार है, यानी कि बच्चों को इस वैक्सीन से कोई भी खतरा नजर नहीं आ रहा है। वहीं एक बात और आप सभी को बता दूं कि इस अप्रैल में, वैसे तो अप्रैल फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन कहलाता है, क्योंकि इस 31 मार्च को सभी बैंकों की क्लोजिंग हो जाती है और 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है। लेकिन इस अप्रैल माह के अंदर आप सभी के कोई भी बैंक से संबंधित कार्य हो तो आप सभी जल्द से जल्द पूरा कर लें और उन कार्यों के लिए बैंक से पहले पता कर लें कि बैंक में छुट्टियां हैं या नहीं, क्योंकि इस अप्रैल माह के अंदर 15 दिन लगभग बैंक बंद होने के आसार हैं। आप सभी को बता दूं कि इसमें 4 रविवार शामिल हैं, 2 शनिवार शामिल हैं और अन्य दिन कोई ना कोई त्यौहार या फिर आयोजन के चलते हुए बैंकों को बंद किया जाएगा। तो आप सभी अपने अपने कार्य सही प्रकार से बैंक से पहले ही करवा लें। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। सेडवा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं, कोरोना महामारी के कहर को देखते हुए सेडवा पुलिस एक्शन मोड पर आ चुकी है। सेडवा थाना प्रभारी अचल दान रत्नू ने बताया कि बिना मास्क दुकानों पर सामान बेचता पाए जाने पर 1000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माना नहीं होगा तो फिर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही साथ आम लोगों को एवं दुकानदारों से मास्क की अनिवार्यता को लेकर के समझाइश भी की गई है।
तो वहीं साथ ही साथ लोगों को बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करने पर ही कोरोना पर काबू किया जा सकेगा। वही खबर सिकंदरा से, जहां सिकंदरा के ट्रॉमा सेंटर का हाल बेहाल है और इस बारे में पत्रकारों के पूछने पर डॉक्टर भागते नजर आए। सिकंदरा के ट्रॉमा सेंटर का हाल बेहाल है। डॉक्टर से बात करने पर रिपोर्टर को लताड़ दिया गया। वह ट्रॉमा सेंटर को अपना ऑफिस कहकर जवाबों से पीछा छुड़ाने की कोशिश की। डॉक्टर और सवाल पूछने पर ट्रॉमा सेंटर को ऑफिस के यूज का हॉस्पिटल बताया गया। ट्रॉमा सेंटर का नाम जर्जर नजर आता है और ना जाने कितने दिनों के बाद ये ट्रॉमा सेंटर खुला है। ट्रॉमा सेंटर वीडियो में आप देख सकते हैं कि रिसेप्शन की क्या हालत है। ऑफिस में कौन सी सीट पर बैठकर डॉक्टर बात कर रहा है। अन्य वीडियो लैब सेंटर, ओटी सेंटर, सुविधा कक्ष की हालत जर्जर नजर आ रहे हैं। वही खबर दौसा से, जहां दौसा के आरएएस पुष्कर मित्तल को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जी आपको बता दें कि जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने ये आदेश जारी किए हैं। दौसा हाईवे कंपनी से रिश्वत लेने से ये मामला जुड़ा था। वही खबर जयपुर से, जहां किसानों के लिए सीएम गहलोत ने 2 बड़े फैसले लिए हैं। खरीफ फसली ऋण जमा करवाने का समय आज से बढ़ा दिया है। आज 30 जून तक ऋण की राशि जमा करवा सकेंगे अब किसान। वही खबर जयपुर से, जहां घरेलू सिलेंडर 10 रुपए सस्ता हो गया है। उधर कॉमर्शियल सिलेंडर 30 रुपए महंगा हो गया। वही घरेलू सिलेंडर के दाम 813 रुपए हो गए हैं। कमर्शियल सिलेंडर के दाम 1656 रुपए हुए। आज से ये नई दरें लागू हो जाएंगी। एक खबर जयपुर से, जहां राजस्थान उपचुनाव के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। सूची में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी अजय माकन, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट के नाम शामिल हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सेक्शन आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पाली जिले का एकमात्र रेलवे जंक्शन पर रेलवे प्रशासन ने आखिर 90 साल से आवागमन का सूत्र रही मुख्य अजमेरी फाटक को रेलवे के जीएम के आदेश अनुसार आज पूर्णतः बंद कर दिया गया। फाटक बंद करते समय पूरे नगरवासी भावुक हो उठे और लोगों के आंखों में आंसू भी उलझ गए हैं। गौरतलब रहे कि अंग्रेजों के शासनकाल में बनी यह अजमेरी फाटक आवागमन और 45 गांवों को जोड़ने वाली एक मुख्य सड़क मार्ग थी। इस फाटक को यथावत रखने के लिए 2 साल से ज्ञापन और मांग की जा रही थी, परंतु रेलवे प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं देते हुए इस फाटक को बंद कर दिया है और मारवाड़ जंक्शन को ओवरब्रिज नहीं मिला, ना ही फुटब्रिज, मात्र एक अंडरब्रिज मिला। जो निकट दिया गया उसमें सिर्फ दुपहिया वाहन ही आ जा सकते हैं। फाटक बंद करते समय ग्रामीणों ने ढोल बजाकर एवं फूलों की माला फाटक को पहनाकर इस फाटक को नमन किया और अपनी आंखों से इस फाटक को पूर्णतः बंद हुए देखा। इस फाटक के बंद हो जाने से मारवाड़ जंक्शन मुख्य नगर 2 भागों में बंट गया है, तो वहीं वाहन वालों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। राजस्थान में लगातार बढ़ रही कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार के आदेश अनुसार जिला कलेक्टर अंशुदीप एवं चिकित्सा प्रभारी पाली आरसी मिर्धा के निर्देशानुसार वैक्सीनेशन को और तेज किया गया है। पाली जिले के 40 राजकीय स्वास्थ्य केंद्रों पर बनाए गए विशेष बूथों पर आज बुजुर्गों एवं 45 वर्ष से ऊपर गंभीर बीमारी से ग्रसित रोगियों को कोरोना बचाव वैक्सीन दी जा रही है। गौरतलब रहे कि जिले में बीते सप्ताह से लगातार पॉजिटिव की तादाद बढ़ती भी जा रही है और इसी के मद्देनजर टीकाकरण को और तेज किया गया है। साथ ही साथ अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों का भी स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है और जिला कलेक्टर द्वारा जागरूकता अभियान के अंतर्गत शहरवासियों को जिले वासियों और मास्क का अनिवार्य उपयोग करने की हिदायत दी जा रही है। साथ ही निकट जोधपुर और राजसमंद में लगातार कोरोना महामारी में पॉजिटिव की तादाद बढ़ रही
तो वहीं जिले में भी पिछले सप्ताह से अचानक रोजाना पॉजिटिवों की तादाद बढ़ती जा रही है। आज जिले के मुख्य राजकीय अस्पताल बांगड़ अस्पताल में 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का लंबी कतारें भी देखने को मिली। तेल कंपनियों ने 3 माह में रसोई गैस सिलेंडर की दर में 4 बार बढ़ोतरी के बाद गुरुवार को मामूली सी राहत दी है। बुधवार की देर रात घोषित नई दरों के अनुसार अब रसोई गैस सिलेंडर 10 रुपये सस्ता कर दिया गया। इसके साथ ही जयपुर में 14.2 किलो गैस सिलेंडर की कीमत अब 813 रुपये हो गई है। एलपीजी की दरों में इससे पहले 3 बार वृद्धि की गई थी और मौजूदा समय में सिलेंडर से सब्सिडी पूरी तरह खत्म कर दी गई। 1 जनवरी से 31 मार्च तक रसोई गैस की दर में 125 रुपये की बढ़ोतरी भी की गई है। और राजस्थान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन फेडरेशन के महासचिव कार्तिकेय गौड़ के अनुसार अब रसोई गैस में कमी के बीच कॉमर्शियल सिलेंडर में 30.50 रुपये बढ़ोतरी कर दी गई है। इस बढ़ोतरी के साथ जयपुर में कॉमर्शियल सिलेंडर अब 1625 रुपये के स्थान पर 1655.50 रुपये में मिलेंगे। और इस वर्ष जनवरी में रसोई गैस सिलेंडर 698 रुपये का था, जो 31 मार्च तक 823 रुपये का हो गया है। राजधानी जयपुर के अंदर कोरोना विस्फोट जारी है। यहाँ पर तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो महज 10 दिन में यहाँ पर 1246 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और मानसरोवर, मालवीय नगर, जवाहर नगर, वैशाली नगर सहित कुछ अन्य कॉलोनियाँ हॉटस्पॉट के रूप में उभरने लगी हैं। इसके बावजूद प्रशासन कंटेनमेंट जोन निश्चित नहीं कर सका है। लगातार केस बढ़ने के बाद में भी कोई सख्ती नज़र नहीं आ रही। लोग भी लापरवाह नजर आ रहे हैं। लगातार केस भी बढ़ रहे हैं और इन्हीं केसों को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजधानी जयपुर में भी रात को 9 बजे से बाजार बंद कराने के निर्देश दिए हैं। नाइट कर्फ्यू की समय सीमा रात 11 बजे से घटा करके 10 बजे तक की गई और जयपुर में 1 मार्च 2020 से अब तक 59,700 से ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। यहाँ पर 522 लोग कोरोना से दम तोड़ चुके हैं। हालात यह है कि अब राजधानी में एक्टिव केसों की संख्या बढ़ करके 1600 हो गई। जयपुर में बुधवार को जारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में 198 कोरोना पॉजिटिव से केस सामने आए हैं। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। वही खबर जयपुर से, जहां कर्मचारी नेता मोहम्मद मुस्तफा का सत्याग्रह आंदोलन होने जा रहा है। आज से रावीवी वीसीसी सचिवालय के बाहर शुरू किया गया आंदोलन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक मुश्त ग्रेच्युटी देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों कुलपति ने ये मौखिक आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक लिखित में कोई आश्वासन नहीं दिया है। वहीं खबर जयपुर से, जहां आज से सेमेस्टर प्रथम परीक्षा के आवेदन शुरू होंगे। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक ये आवेदन भरे जाएंगे। 100 रुपये लेट फीस के साथ 11 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकेंगे। आपको बता दें कि 500 रुपये लेट फीस के साथ 15 अप्रैल तक ये आवेदन होगा। वही खबर झालावाड़ से, जहां कोरोना संक्रमण का कहर जारी है। देर शाम 25 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। झालावाड़ 10, झालरापाटन 4, मंडी 3, अकलेरा 2, खानपुरा 1 संक्रमित मिले हैं। जिले में कुल एक्टिव संक्रमित की संख्या बढ़कर अब 142 हो गई है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज़ 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। ड्रग्स मामले में एक्टर और बिग बॉस कंटेनमेंट एजाज खान को 8 घंटे की पूछताछ के बाद बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उन्हें मुंबई की एक अदालत में पेश किया है। अदालत में पेशी के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एजाज को लेकर के कई बड़े खुलासे किए हैं। पिछले हफ्ते ड्रग्स मामले में गिरफ्तार शादाब बटाटा और एजाज खान के बीच संबंध मिले थे। एनसीबी दोनों को आमने सामने बैठा करके पूछताछ करना चाहती है, इसलिए एजेंसी ने 3 दिन की कस्टडी की मांग की थी।
हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक मनोरोगी के पेट से डॉक्टर ने बिना ऑपरेशन एंडोस्कोपी की मदद से 22 सेंटीमीटर लंबी रॉड निकाली है। अस्पताल में गैस्ट्रो एस्ट्रोलॉजी विभाग के डॉक्टरों ने मरीज को नई जिंदगी दी। आईजीएमसी में मंडी के 20 वर्षीय युवक को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया और युवक मानसिक भी रोगी है। असम के चुनाव में अब आज और 6 अप्रैल को होने वाले तीसरे दौर के मतदान पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। दरअसल इन चुनावों में एक बड़ा समीकरण भी घूम रहा है, जिसके तहत कांग्रेस ने AIUDF के बदरुद्दीन आजमल के साथ में गठबंधन कर एक बड़ा राजनीतिक खतरा मोल ले लिया है। बायो बबल का माहौल क्रिकेटर्स के लिए आसान नहीं है। एक सीरीज से दूसरी सीरीज में खिलाड़ी बिना ब्रेक के जा रहे हैं। ऐसे में उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति पर काफ़ी असर पड़ रहा है। कई खिलाड़ी बायो डबल के डर की वजह से खिलाड़ी अब IPL टूर्नामेंट से अपना नाम भी वापस ले रहे हैं। ऐसे में इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का आगाज़ होने से पहले चेन्नई सुपर किंग्स को झटका लगा है और जानकारी के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड ने IPL के 14वें सीजन से अपना नाम वापस ले लिया। तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन को मौजूदा रियासतों और पाबंदियों के साथ 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। मुख्य सचिव राजीव रंजन की ओर से जारी एक आदेश में यह जानकारी दी गई और आदेश के मुताबिक वायरस के प्रसार को काबू करने के लिए जांच करने, संक्रमितों का पता लगाने और इलाज करने के प्रोटोकॉल को प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि सभी जिलों में समान रूप से और RT-PCR जांच हो और उन जिलों में पर्याप्त जांच की जाए जहां पर संक्रमण के मामले ज़्यादा हैं। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए News 19। नमस्कार।